ये उमर चीमा नाम का एक सहाफ़ी है, वो कल ये तज्ज़िया पेश कर रहा था और इतना कोई बकवास और दकियानूसी तज्ज़िया मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं सुना। ये वो लोग हैं जिनको आजकल ब्रीफिंगें दी जाती हैं कि जनाब ये जाके बोल दे, ये फिर वो जाके ये बोल देते हैं आके। ठीक है, इसी तरह अफसार आलम भी ब्रीफिंग लेके आए कि जी ये जनाब इंडिया के कहने पर सब कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान में इंडिया के कहने पर इतने बंदे काम कर रहे हैं, इतने ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं इंडिया के कहने पर कि कम लोग हैं जो पाकिस्तान के कहने पर काम कर रहे हैं, 90% इंडिया के कहने पर काम कर रहे हैं। अब ये उमर चीमा साहब जो फरमा रहे हैं, पाकिस्तान का स्टांस जो हिस्टोरिक है कश्मीर के ऊपर, ये है कि कश्मीर ही डिसाइड करेंगे व्हाट दे वांट टू डू। जब इंडिया ने एनेक्स किया कश्मीर को, आर्टिकल 370 रिवोक किया, जिस टाइम पे कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया, वहाँ पर आपने रास्ता खोला, ठीक है, इंडियंस के लिए ज़मीनें लेने के लिए, लटरम पटरम हर चीज़ करने के लिए। तो पाकिस्तान ने उस टाइम भी रोला क्या डाला था? पाकिस्तान का स्टांस जो प्रिंसिपल था वो ये था कि जनाब कश्मीरियों का जो मुस्तकबिल का फ़ैसला ख़ुद कश्मीरी करेंगे, अपने हक़ ख़ुद इरादियत के ज़रिए, UN कन्वेंशन के ज़रिए जो कि तय हो गई, सलामती कौंसिल की ये थी लटरम पटरम, पूरा हमने एक हिस्टोरिक मेलोड्रामा इसमें रखा हुआ है। या तो फिर हम भी एनेक्स करके कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा डिक्लेयर करके जान छुड़ा लेते हैं। कश्मीर में एक अलग से वज़ीर-ए-आज़म है, कश्मीर का सदर अलग से है, कश्मीर का सुप्रीम कोर्ट अलग से है, कश्मीर का इलेक्शन कमीशन भी, हर चीज़ अलग से। या तो फिर आप ये टोपी ड्रामा ख़त्म करें, चीमा साहब को या ब्रीफिंग सही दें जो भी कर्नल साहब ने दी है, कोई वज़ीर साहब ने दी है, कोई PIO ने दी है, जिसने भी दी है, या तो उसको बेचारे को ब्रीफिंग सही दो, जलील होता धक्के खाता फिरे। ब्रीफिंग अगर सही नहीं दी आपने उसको, तो ये आपका कसूर है। या अगर आपने ब्रीफिंग के बावजूद भी ढक्कन इस तरह बोल रहा है, फिर जनाब मेहरबानी करें आप अपने ना ये बदले, टाउट बदले। मेरा मशवरा ये है आपको, ये इसलिए क्योंकि ये देखें, ये ना किसी ज़माने में ये बड़े जमहूरियत के चैम्पियन सहाफ़ी बना करते थे सारे, ठीक है, ये जमहूरी बातें करते थे। मुन्ना नाई हो गया, ये चीमा हो गया, ये इस तरह के अब्बासी शबासी बड़े ढेर सारे, ये और थग्स ऑफ जो द न्यूज़ थे, ये सारे के सारे जनाब बड़े चैम्पियन थे ये सहाफ़ी। बाद में पता चला कि ये तो सारे स्लीपर सेल थे, क्योंकि अब जो पुराने थे कोई जिन पे एतबार था वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे बिहाफ पे, तो ये नए निकाल के लेके आए, गंदे नाले जैसे रावी जैसे इस तरह की चीज़ें, उन पे कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर आखिर में कुर्रा फाल निकला ये चीमा, उन्होंने कहा यार ये स्लीपर सेल ही एक्टिवेट करो, इनको ही अब झोंक दो। तो उनको झोंक दिया, लेकिन वो इतने नालायक हैं, वो पैसे भी खाते रहे हैं, टाउटगिरी भी करते रहे, और ये क्या बयानियाँ पेश कर रहे हैं जिनको पढ़ के, देख के, सुन के हंसी आ सकती है, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। यानी कि वो बता रहे हैं कि जी कश्मीर में हम जायदादें नहीं खरीद सकते, तो ये सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। मतलब स्टूपिड होने की ज़ाहिर बात है, एक हद होती है ना जी, अनलिमिटेड स्टूपिड तो होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर अनलिमिटेड स्टूपिड साफ़ी है हमारे पास।